गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम, राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम। श्री सुख सागर श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुख सागरम दत्तय स्कंदम मंगलाचरणम माँ सरस्वती प्रणाम। कृपा करो आराध्य भगवान कृष्ण कृपा करो परमेश्वर। या ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सागपदक मोपनिषदो गारयन्ति यासामगो ध्यानावस्थिता गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तो विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ: ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण तथा मरुदगण दिव्य स्रोतों द्वारा जिन परमात्मा की स्तुति करते हैं, साम वेदों के मर्म को जानने वालों ऋषि मुनि अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों के द्वारा जिन परमात्मा का गायन करते रहते हैं, योगी जन ध्यान के द्वारा चित्त को स्थिर करके जिनका दर्शन करते रहते हैं, इतना सब कुछ करने पर भी देवता, असुर तथा अन्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है, उन स्वयं प्रकाशवान परमेश्वर को नमस्कार। प्रथम अध्याय। श्री सुखदेव जी का भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। दोहा। विराट रूप और ध्यान विधि कहीं सुकन्या समझाए, सुनत परीक्षित चित्त सो मुनि चरणन शिरनाय। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी अवश्य होगा। तुम्हारा यह प्रश्न श्रवण कीर्तन आदि सबसे उत्तम है। इसी कारण हे राजेंद्र, योगी जन तुम्हारे जैसे प्रश्न का अति आदर करते हैं। मनुष्य सदा सांसारिक माया जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें अपने जन्म लेने का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं है। वे सदा घरेलू उद्योगों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों की आयु व्यर्थ ही व्यतीत हो जाती है। उनका दिन काम धंधों में, रात्रि नींद तथा स्त्री प्रसंग में कट जाती है। समस्त जीवन हाय हाय और कुटुंब के पालन में व्यतीत हो जाता है। वे अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना प्रिय मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वे मूर्ख उनमें पागल की भांति रम जाते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु का तनिक भी ध्यान नहीं होता है और अंत में मृत्यु का ग्रास को होकर चले जाते हैं। हे राजा परीक्षित, ऐसे मनुष्यों के लिए शास्त्र ज्ञान की बातें सुनने और कहने योग्य हैं। ये संपूर्ण बातें तुम्हारे इस प्रश्न के अंतर्गत हैं। हे राजा परीक्षित, मृत्यु से अभय होने के लिए सर्वशक्तिमान सब भूतों के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन तथा श्रवण मनुष्य को करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन सार से युक्त है तथा मनुष्य जन्म लेने का यही एकमात्र सार है कि भक्ति से, ज्ञान से और धर्म से अपने जीवन को ऐसा उत्तम भगवत निष्ठ बनाने के लिए अंतकाल में मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण बना रहे। जीवन ग्रहण करने का केवल एकमात्र यही तात्पर्य है। हे परीक्षित, हे राजन परीक्षित, बड़े बड़े योगीश्वर और मुनीश्वर जिन्हें निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हो चुकी है, वे भी भगवान के श्रवण कीर्तन में निरंतर लीन रहते हैं। मैं तुमको उस उत्तम वेद तुल्य भागवत स्वरूप महापुराण को सुनाऊंगा, जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से द्वापर के अंतकाल में श्रवण के पूर्ण अध्ययन किया था। वह श्रीमद्भागवत
महापुराण संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार है। हे राजन, मैं स्वयं निर्गुण रूप भगवान की ही उपासना करता हूँ, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र की अमृत रूपी लीलाओं ने मेरे चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया है। इसी कारण से मैंने इस उत्तम महापुराण का सागोपांग अध्ययन किया है। हे परीक्षित, तुम उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त हो, इसी कारण मैं तुम्हें उनकी अमृतमयी कथा का पान कराऊंगा। उस कथामृत का पान करने के पश्चात मनुष्य की फिर इस लोक और परलोक में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। संपूर्ण शास्त्रों का केवल यही निचोड़ है कि ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों तथा स्नातकों आदि सभी को भगवान नाम की संकीर्तन प्रेम से करना चाहिए। संपूर्ण जप, तप, कर्म, योग, साधन, यज्ञ इत्यादि का अपेक्षा केवल नाम संकीर्तन ही विशेष महत्व रखता है। हे परीक्षित, अज्ञानवश मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ ही बातों में व्यतीत कर देता है। उस आयु से उसे कोई भी लाभ नहीं है। महत्वपूर्ण जीवन वही है तथा जन्म लेने का सच्चा लाभ उसी को प्राप्त होता है जो 2 घड़ी भगवान के नाम संकीर्तन तथा श्रवण आदि में व्यतीत करता है। हे राजन, राजा सटवांग ने भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा लेकर केवल 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। हे परीक्षित, तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन की अवधि शेष है जीवन में। इतने काल में तो तुम अपने कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य को मृत्यु आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य तक लेकर संपूर्ण ममता को दूर कर देना चाहिए। घर से बाहर निकलकर पवित्र स्थान में तीर्थ में स्नान करें और उत्तम एकांत स्थान में विविध आसन लगावे। इसके पश्चात भगवान के ओम 3 मात्राओं वाले प्रणव का अपने मन में जाप करें। यह प्राणवायु तथा मन को वश में करने का उत्तम उपाय है। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटा कर लेना चाहिए। चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। यदि वह इधर उधर दौड़े तो उसे बुद्धि द्वारा रोक लेना चाहिए। तत्पश्चात चित्त को स्थिर करके भगवान के स्वरूप में से किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के एक अंग का ध्यान कर उनके संपूर्ण स्वरूप में मन को लीन कर देना चाहिए। फिर किसी भी विषय वासना का चिंतन न करते हुए उसी में तल्लीन रहना चाहिए। जब इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवत प्रेम के आनंद में पूर्ण भर जाता है, तब उसे एक अनोखे आनंद का अनुभव होने लगता है। फिर उसका चित्त वहाँ से हटने को नहीं करता है। यदि भगवत ध्यान के समय यह मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न हो तो साधक को व्याकुल न होना चाहिए। धीरे धीरे के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसको अपनी धारणा लगाए रखना चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और उसे उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, मनुष्य के अज्ञान रूपी मेल को शीघ्र ही दूर करने वाली कौन सी धारणा है? वह धारणा किसमें की जाती है और उसके करने का क्या उपाय है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, योग साधन करने वाले साधक को प्रथम और अपने शरीर को वश में करने के लिए आसन की आवश्यकता होती है और फिर अपनी क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। उसी के साथ संपूर्ण विषय कामनाओं को, इच्छा को त्याग कर मन आदि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। तत्पश्चात अपने मन को ज्ञान के द्वारा समझा बुझा कर चारों तरफ से इस प्रकार लपेट लेना चाहिए जैसे कच्छप अपने सिर, पैर आदि को समेट कर एक हो जाता है। तब मन को भगवान के स्थल स्वरूप में लगा देना चाहिए। वह साधक भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करे और ये समझे कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7
पदों से आवृत्ति यह संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सब को धारण किए हुए है। तत्वज्ञानी पुरुष विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार करते हैं। पाताल विराट भगवान की तलवे, रसातल उनकी पंजे और पैर की तलुआ, महातल उनकी एड़ी की ऊपर की गांठें, उनके पैर की पिंडली, तलातल उनके दोनों घुटने, सुतल उनकी दोनों जंघें, वितल और अतल का तथा उनका पेड़ू भूलोक है। हे परीक्षित, उनकी नाभि रूपी सरोवर को आकाश मानते हैं। उन विराट भगवान की छाती को स्वर्ग मानते हैं। कंठ को महलोक, मुखारबिंदु को जनलोक तथा मस्तक को तपलोक योगीजन मानते हैं। उन सहस्त्र शीर्ष भगवान का सिर सत्यलोक माना जाता है। संपूर्ण देवता उन्हें उनकी वायु हैं, बाहु हैं, दिशाएं, कान तथा शब्द सुनने की इंद्रिय दोनों, अश्विनी कुमार नाच का छिद्र तथा गंध सूंघने वाली इंद्री है। अग्नि इनका मुख है, अंतरिक्ष नेत्र है, सूर्य इन दोनों की ज्योति है, उनकी पलकें दिन और रात्रि हैं। ब्रह्मलोक उनका भूविलास है, तालु तल और जंघा रस है। भगवान का मस्तक वेद है और दाढ़ी यम है। स्नेह दांत ऊपर का होठ लज्जा तथा नीचे के होठ लोभ है। उनके स्तन धर्म और पीठ अधर्म है। उनकी मूत्रेंद्रिय प्रजापति ब्रह्मा है। अंडकोशीय मित्र वरुण तथा कोष समुद्र है। उनकी हड्डियां पर्वत है तथा उनकी नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष उन विराट भगवान की रूम है और यह वायु उनका श्वास है। उनकी चाल की गति तथा गुणों के चक्कर एक उनका श्वास है। उनकी चाल गति, उन गणों का चक्कर, उन विराट भगवान की क्रीड़ाएं। हे राजन, उनके केश बादल हैं। संध्या उनका वस्त्र है। मूल प्रकृति उनका हृदय है तथा चंद्रमा मन है। महतत्व उन विराट भगवान का चित्त है तथा रुद्रदेव अहंकार, अन्य वसु उनकी कमर है तथा हाथी, घोड़े और खच्चर विराट भगवान के नख हैं। भांति भांति के पक्षी गण उनकी कला है। बुद्धि, मन और मनुष्य भगवान का निवास स्थान है। अप्सरा, चारण, गंधर्व आदि उनके स्वर हैं। दैत्य राक्षस उनके वीर हैं। ब्राह्मण, मुखारबिंदु, क्षत्रिय बाहुएं, वैश्य जंगाएं तथा शूद्र उनके चरण हैं। संपूर्ण बड़े बड़े यज्ञ तो देवताओं के निमित्त किए जाते हैं। वे उन विराट भगवान के कर्म हैं। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें विराट भगवान के स्थूल शरीर का ज्ञान कराया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बुद्धि को, मन को बस में करके इसी विराट स्वरूप को भगवान में लगाकर उन्हें सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अन्य सांसारिक विषयों में आसक्त होना ही जीव को पतन की ओर अग्रसर कराता है। दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल एवं सूक्ष्म रूपों का वर्णन करना। स्थूल सूक्ष्म रूप को सुखदेव ने वर्णन किया, कम युक्त साधु युक्त को भी ज्ञान राजा को दियो। सुन के वचन मुनि राय के, नर नाहि अति हर्षित भयो। मग्न परमानंद में हो, लाभ निज जीवन लागो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने भी ऐसा ही विचार किया था। ब्रह्मा के इन विचारों से प्रसन्न होकर भगवान ने भी उन्हें प्रलय के पूर्व की स्मृति, जो प्रलय काल के कारण लुप्त हो गई थी, प्रदान की। अपने पूर्व स्मृति को पाकर ब्रह्मा की बुद्धि निश्चय हो गई, उनकी दृष्टि अमोघ हो गई। उनको
अपनी पूरी स्मृति को पाकर ब्रह्मा की बुद्धि निश्चय हो गई, उनकी दृष्टि अमोघ हो गई। उनको भगवान की लीला तथा उनके ईश्वर तत्व का पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने उसी ज्ञान के द्वारा संसार की पुनः सृष्टि कर दी। हे राजा परीक्षित, वेदों का अर्थ अति रहस्यमय है। उनके अर्थ को न समझकर बहुत से प्राणी स्वर्ग आदि की प्राप्ति के चक्कर में फंस जाते हैं। जीव स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति की वासनाओं में भटकता है, उसे कहीं भी सच्ची शांति तथा सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है। और अतः ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि विषांत से वस्तुओं को इतना ही चाहिए कि क्या करे जितनी उन्हें आवश्यकता हो। सब वस्तुओं को निसार समझकर उनमें से लीन न होवे। यदि भाग्यवश वे वस्तु अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं तो उनके अधिक उपार्जन का प्रयत्न न करें। जैसे पृथ्वी शयन के लिए मिलती है तो पलंग प्राप्ति का प्रयत्न न करें। यदि भुजाएं सिर के नीचे लगाने के लिए मौजूद है तो तकिया की कोई आवश्यकता नहीं। जब अंजलि से बर्तनों का काम चल जाता है तब बर्तन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रश की छाल से मार्ग में पड़े हुए चिथड़ों से काम चल सकता है तो वृक्षों के फल फूल पत्तों से भूख दूर हो सकती है। जल पीने के लिए नदियां हैं, रहने के लिए गुफाएं विद्यमान हैं, तब महल बनाने की क्या आवश्यकता है। जय भगवान। विचार करके संपूर्ण विषय भोगों से चित्त को हटा लेना चाहिए और व्यर्थ की वस्तु संकलन करने में अपने समय को नष्ट न करके भगवत भजन में चित्त को लगा देना चाहिए। हे बेटा, यदि इस प्रकार विचार संपूर्ण करके संपूर्ण विषय भोगों से चित्त को हटा लेना चाहिए और व्यर्थ की वस्तु संकलन करने से अपने समय को नष्ट न करके भगवत भजन में चित्त को लगा देना चाहिए। हे बेटा, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप की धारणा बताता हूँ। बहुत से साधक लोग अपने हृदय काश में भगवान के स्वरूप का चिंतन अब तुम्हें भगवान स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप की धारणा बताता हूँ। बहुत से साधक लोग अपने हृदयाकाश में भगवान के स्वरूप का चिंतन इस प्रकार करते हैं कि भगवान 4 भुजा धारण किए हुए हैं, जिनमें भगवान 4 भुजा धारण किए हुए हैं, जिनमें शंख चक्र गदा पहिया है। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान झलक रही है। कलवंत नेत्र हैं, कमल पुष्प के समान पीला वस्त्र पहने हुए हैं। विशाल भुजदंडों में रत्न जटित बाजूबंद है। सिर पर अति सुंदर रत्न जटित
मुकुट शोभायमान है, कानों में कुंडल तथा कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर शिवस्त्र का चिन्ह तथा बनमाला में शोभायमान है। योगियों के खिले हुए सहस्त्र दल वाले हृदय कमल पर उनके चरण विराजमान है। भगवान के बाल चिकने घुंघराले हैं, संपूर्ण अंग प्रत्यंग आभूषणों से सुशोभित हैं और वे अपने मंद मंद मुस्कान से भक्तों मणि और वक्षस्थल पर शिवस्त्र का चिन्ह तथा वनमाला शोभायमान। योगियों के खुले हुए सहस्त्र दल वाले हृदय कमल पर उनके चरण विराजमान है। भगवान के बाल चिकने घुंघराले हैं, संपूर्ण अंग प्रत्यंग आभूषणों से सुशोभित हैं और वे अपनी मंद मंद मुस्कान से भक्तों योगियों के खिले हुए सहस्त्र दल वाले हृदय कमल उनके चरण विराजमान। भगवान के बाल चिकने घुंघराले हैं, संपूर्ण अंग प्रत्यंग आभूषणों से शोभित हैं और वे अपने मंद मंद मुस्कान से भक्तों जब तक साधक का मन स्थिर न हो जाए तब तक भगवान के उसी मोहिनी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। साधक की ज्यों ज्यों बुद्धि तथा मन भगवत भक्ति में लगती जाएगी, त्यों त्यों उसका चित्त स्थिर स्थिर साधक की ज्यों ज्यों बुद्धि तथा मन भगवत भक्ति में लगती जाएगी, त्यों त्यों उसका चित्त स्थिर होता जाएगा। जब तक साधक को भगवान के एक एक अंग का ठीक ठीक ध्यान होने लगे तब तक वह नित्य नियम से इसी प्रकार भगवान के स्थूल शरीर को चिंतन करता रहे। तब तक साधक के एक एक अंग का ठीक ठीक ध्यान होने लगे तब तक वह नित्य नियम से इसी प्रकार इसी से भगवान के स्थूल शरीर का चिंतन करता रहे। भगवान दृष्टाएं उन्हीं के सगुण और निर्गुण रूप हैं। हे राजा परीक्षित, जब योगी अपने शरीर को त्यागना चाहे तब देश का कोई विचार नहीं करे, सुख के साथ एक आसन से बैठकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर ले। तत्पश्चात अपनी शुद्ध बुद्धि से मन को वश में करे तब तक और मन बुद्धि को क्षेत्रज में जीव और क्षेत्रज को अंतरात्मा ईश्वर में विलीन कर दे। इस प्रकार परमात्मा में विलीन होकर साधक शांति हो जाए। इतना के कर लेने पर फिर साधक को कुछ करना शेष नहीं रहता। उस समय वह सतरजतम इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। अहंकार में तत्व तथा प्रकृति का अस्तित्व भी दूर हो जाता है। उस समय उसे काल भी ग्रसित करने में असमर्थ होता है। योगी जन परमात्मा के अस्तित्व अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों को त्याग देते हैं। शरीर से संबंध रखने वाले संपूर्ण पदार्थों की आसक्ति का त्यागन करके भगवान के संपूर्ण स्वरूप में आसक्त हो जाते हैं। भगवान का यही परम पद है। शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया, जब योगी इतना कर ले अर्थात अपने इंद्रियों को जीत ले तब अपनी एड़ी से गुदा मार्ग को बंद करके प्राणवायु को चक्र वेदन से अहंकार पर मैं तत्व तथा प्रकृति का अस्तित्व भी दूर हो जाता है। उस समय उसे काल भी ग्रसित करने में असमर्थ है। योगी जन परमात्मा के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों का त्याग देते हैं। शरीर से संबंध रखने वाले संपूर्ण पदार्थों की आसक्ति त्याग
का त्यागन करके भगवान के स्वरूप में आसक्त हो जाते हैं। भगवान का यही परम पद है। शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा है कि जब योगी इतना कर ले अर्थात अपने इंद्र जीत लेता, अपने एड़ से गुदा मार्ग को बंद करके प्राणवायु छठ चक्र भेदन के उपाय से ब्रह्मरंध्र की ओर ले जावे। पहले नाभि चक्र में, फिर स्थिर वायु को हृदय चक्र में स्थिर करे, फिर वहां से उदान वायु की सहायता से वक्ष स्थल में विशुद्ध चक्र में स्थित करे, फिर उस वायु को शनि शनि तालमूल अर्थात विशुद्ध चक्र के अगले भाग में चढ़ावे। इसके पीछे दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नाक का छिद्र तथा मुख, इन सातों छिद्रों को बंद करके तालमूल में जो वायु स्थित की गई है उसे दोनों भकुटियों के मध्य आत्रा चक्र में स्थिर करें। यदि आप योगी को किसी अन्य लोक में विचरने की इच्छा नहीं है तो आधी घड़ी उस प्राणवायु को आज्ञा चक्र में रोककर परमात्मा विलीन हो जाए। तत्पश्चात ब्रह्मारंध्र को भेद कर इंद्रियों सहित शरीर को त्याग दे। हे राजा परीक्षित, यदि उस योगी की इच्छा किसी लोक में विचरण करने को है तो मन सहित इंद्रियों को साथ लेकर शरीर को त्याग देना चाहिए। योगी जन का शरीर अति सूक्ष्म वायु की भांति होता है, वह सर्वस्त्र जा सकता है। तपस्या, योग, विद्या और समाधि के द्वारा वह योगी सर्वस्त्र विचरण करता रहता है। कर्म बंधन के द्वारा ही प्राणी कहीं बे रोक टोक नहीं विचर सकता। योगी जब ब्रह्मलोक को जाता है तब प्रथम वह आकाश लोक में होता हुआ अग्नि लोक में पहुंचता है। वहाँ उसके शेष पाप नष्ट हो जाते। तत्पश्चात ध्रुव के निवास स्थान सुषुमार चक्र में जाता है। वह सुषुमार चक्र ब्रह्मांड का मुख्य केंद्र है। तब वह प्राणी महलोक में जाता है। वहाँ पर ब्रह्मवेता योगीजन रहते हैं। जब प्रलय काल आता है तब शेष के मुख से अग्नि निकलती है और वह नीचे के संपूर्ण लोकों को भस्म कर देता है। तब महलोक निवासी सभी लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। उस महलोक में निवास करने वाले प्राणियों की आयु 1 कल्प की होती है और वहीं देवता लोग ही विहार करते हैं। ब्रह्मलोक में निवास करने वालों की आयु ब्रह्मा के समान 2 परार्थ की होती है। वहाँ शोक रोग मृत्यु जरा आदि कुछ भी नहीं, किंतु फिर भी वहाँ ये प्राणी इन जन्म मृत्यु के संकट फंसने वाले प्राणियों के दुख को देखकर दयावश दुखी रहते हैं। योगी जन अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी तल में मिला देता है। इसी प्रकार पृथ्वी रूप से जल को और जल से अग्नि और अग्नि से प्राण वायु आवरण को भेदता हुआ आकाश रूप आवरण को भेदता है। उस प्राणी की घ्राणेन्द्रियों अपने गंध सहित तन्मात्रा में लीन हो जाती हैं। चिंगाकार तन्मात्रता में लीन हो जाती है। नेत्र रूप तन्मात्रता में लीन हो जाती है। त्वचा स्पर्श तन मात्रा में लीन हो जाता है। कान रोम तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्मेंद्रियां अपने अपने तन्मात्रा में लीन होकर सूक्ष्म को प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार प्राणी इस प्रकार पंचभूतों से बने हुए स्थूल शरीर से सूक्ष्म आवरणों में लीन हो जाता है। तब वह अहंकार में लीन हो जाता है और उसमें वह अपने सूक्ष्म भूतों को भी तामस अहंकार में लीन कर देता है। अपनी इंद्रियों को राजस अहंकार में लीन कर देता है और मन सहित सब इंद्रियों के स्वामी देवताओं को सात्विक अहंकार में विलीन कर देता है। तत्पश्चात वह महतत्व में प्रवेश करता है। इसके पश्चात संपूर्ण गुणों के लय स्थान प्रकृति में लीन हो जाता है। हे राजा परीक्षित, महाप्रलय काल में प्रकृति आवरण भी लय हो जाता है, किंतु योगी जन परमानंद में मग्न होकर आनंद स्वरूप ईश्वर में लीन हो जाते हैं। उन्हें इस संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हे राजा परीक्षित, इसी से इंद्रियों ज्ञानियों ने तथा वेदों ने सगो मुक्ति और क्रम मुक्ति की कही है। जो प्राणी सांसारिक विषय भोगों में लीन हैं उनको भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई कल्याणमय उपाय नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा ने संपूर्ण वेदों को बड़े ध्यान से पढ़ने के पश्चात यही निश्चय किया है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम होना ही सर्वोत्तम धर्म है। संपूर्ण प्राणी तथा भूतों में भगवान श्री कृष्ण की आत्मा के रूप में विराजमान है। इसीलिए हे राजा परीक्षित, मनुष्य को सर्वदा सब स्थितियों में अपने
शक्ति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कथाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। उससे विषय वासनाओं के संपूर्ण विषैले मल धुल जाते हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा अध्याय, सुखदेव जी का उपासनाओं को वर्णन करना। जोई जोई मन में होए कामना, सोई सोई देवन की करे उपासना। सब देवन के देव ईश, उन्हीं को नवाओ अपना शीश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें अलग अलग कामनाओं को पूर्ण करने की विधि का वर्णन करता हूँ। जो साधक ब्रह्म तेज चाहता हो उसे बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली बनने की इच्छा रखता हो वह इंद्र की पूजा करे। जो संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो वह माया देवी की पूजा करे। जो तेज का इच्छुक हो वह अग्निदेव की पूजा करे। जो धन चाहता है वह वसुओं की पूजा करे। और जो वीरता इच्छुक हो उसे एकादश रुद्रों की पूजा करे। जो अन्न की इच्छा रखता हो वह अदिति की पूजा करे। जो स्वर्ग इच्छुक हो वह देवताओं की पूजा करे। जो राज्य की लालसा हो उसे विश्व देवों की पूजा करनी चाहिए। प्रजा की वश में करने की इच्छा से साध्य देवों की पूजा करनी चाहिए। आयु वृद्धि की कामना से दोनों अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। पुष्टि प्राप्ति के लिए पृथ्वी की तथा प्रतिष्ठा की कामना के लिए पृथ्वी और आकाश दोनों की पूजा करनी चाहिए। सौंदर्य प्राप्ति के लिए गंधर्वों की पूजा करें। पत्नी की चाहना के लिए उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। उसके सबके स्वामी बनने हेतु प्रजापति ब्रह्मा की पूजा करें। यश प्राप्ति के लिए यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करें। क्रोध की इच्छा के लिए वरुण की पूजा करें। विद्या प्राप्ति के लिए भगवान श्री शंकर की पूजा करें। पति पत्नी में प्रेम रखने की कामना से उमा की पूजा करें। धर्म के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। वंश की रक्षा के लिए प्रतिदेवों की पूजा करें। बाधाओं से बचने के लिए यज्ञों की पूजा करें। वरिष्ठ होने के लिए मर्द गुणों की तथा राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों की स्वामियों की अविचार के हेतु नृत्य की पूजा करें। ऐश्वर्य के लिए चंद्रमा की तथा निष्काम भक्ति के लिए भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मोक्ष का अभिलाषी है उसे तो केवल भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण उपासकों को अपनी भलाई के लिए भगवान की उपासना से बढ़कर और कोई उपासना ही नहीं है। भगवान की उपासना करने से उपरोक्त संपूर्ण देवताओं निधियां स्वयं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, राजा परीक्षित ने सर्वज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी से और क्या पूछा। हे सूत जी, आप भगवत भक्त हैं। आपकी बाल क्रीड़ाएं भी भगवत भक्ति में ही होती हैं। श्री सुखदेव जी भी भगवान नाममय जिन संत पुरुषों का भगवान में इतना विशुद्ध प्रेम है उनकी कथाएं अवश्य ही सांसारिक प्राणियों के लिए हितकर होगी। जिस मनुष्य ने अपने कानों से भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं कहीं नहीं सुनी उस मनुष्य ने व्यथा ही पृथ्वी पर भार रूप हो कर कुत्ते शूकर गधे से भी बुरा जन्म व्यतीत किया है। हे सूत जी, जिन कानों में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं नहीं पहुँचती हैं वे बिल के सदृश्य हैं। जिस जिंगा ने भगवान का कीर्तन नहीं किया है वह मेढक को जिंगा के समान है। जो शीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में नहीं झुका है वह केवल शरीर के लिए एकमात्र बोझ है। जो हाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूजा में रत नहीं रहते हैं वे आभूषणों से सुसज्जित होते हुए बेकार हैं। जो आंखें भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शनों से हीन हैं वे व्यर्थ हैं। जो पग भगवान की लीला स्थान तथा तीर्थों में नहीं जाते वे वृक्षों से भी अधिक बीते गए हैं। जिस परमात्मा मनुष्य ने भगवान की ब्रजभूमि तथा उनके भक्तों के चरणों की धूलि अपने सिर पर धारण नहीं की है वह जीवित होते हुए भी मरे के समान है। जिसने कभी तुलसी की सुगंध प्राप्ति नहीं की है, जिसने भगवान की मंगलमय कथाओं का श्रवण कीर्तन नहीं किया है उसका हृदय वज्र के समान है। भगवान तथा श्रवण के समान समय उनके हृदय प्रेम उद्वेग में जिसके नेत्रों में आंसू नहीं छिलकते, जो पुलकायमान नहीं होता है उनका जन्म व्यर्थ है। इसलिए हे सूत जी, आप हमें
कृपा करके वह कथा सुनाइए जो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पाठ की थी। अगला अध्याय अब कल पढ़ेंगे भगवान के आशीर्वाद से। चौथा अध्याय राजा परीक्षित का सृष्टि उत्पत्ति के बारे में प्रश्न करना। सृष्टि उत्पत्ति प्रश्न तब पूछो राहु सिहाय, योगीश्वर सुखदेव जी कहे सभी समझाए। श्रुति जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, श्री सुखदेव जी के रहस्यमय भगवत भक्ति में सने हुए वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। वे निश्चल बुद्धि से एक आसन लगा कर बैठे। उन्हें घर संबंधी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पत्नी पुत्र राज्य को सबका भार भाई बंधुओं पर सौंप दिया था। उन्हें जो कुछ थोड़ी सी ममता थी वह भी श्री सुखदेव की कृपा से त्याग दी। उन्हें अपना मृत्यु का समय मालूम था, इसलिए उन्होंने संपूर्ण सांसारिक का विषय वासना से मोह हटा लिया। अब यह कल पढ़ेंगे भगवान कृपा से। प्रणाम।